आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कृषि योग्य भूमि कितने मिलियन हेक्टेयर है। तो दोस्तों, जो कृषि योग्य जो भूमि है भारत में वो है 142 मिलियन हेक्टेयर। दूसरा है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, वह किस रसायन के कारण हुई। तो दोस्तों, ये 1984 में वह यानी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में है। तो जो बेर और जो खजूर का जो अनुसंधान केंद्र राजस्थान में है वो बीकानेर में। विश्व की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, विश्व की जो सबसे बड़ी ऊन की मंडी है वो दोस्तों राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक ऊन उत्पादन की जाती है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक ऊन उत्पादन की जाती है वो की जाती है जोधपुर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान का पहला जैविक खेती वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों, राजस्थान का जो पहला जैविक खेती वाला जो जिला है वो है डूंगरपुर। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, गन्ने में पुष्पक्रम को वह पुष्पक्रम आने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, गन्ने में जो पुष्पक्रम है उसे एरो व आने की क्रिया को एरोविंग कहते हैं। कपास के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, जो कपास का जो पुष्पक्रम होता है उसे स्क्वायर बोलते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, अरहर फसल एक वर्षीय या बहुवर्षीय। तो दोस्तों, जो अरहर की फसल है वो बहुवर्षीय। आम की सबसे पहले पकने वाली किस्म कौन सी है। तो दोस्तों, जो आम की जो सबसे पहले पकने वाली जो किस्म है वो है बॉम्बे ग्रीन। गंवार में गम की मात्रा कितने % होती है। तो दोस्तों, जो गंवार के अंदर जो गम की मात्रा होती है वो 30 से 33% होती है। मृदा की बल्क डेंसिटी अर्थात BD कितनी होती है। तो जो दोस्तों ये BD होती है ये 1.33 होती है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वें क्वेश्चन की, मृदा की पार्टिकल डेंसिटी या वास्तविक डेंसिटी कितनी होती है। तो ये होती है 2.65। भारतीय मृदा में कौन सा मृदागण सर्वाधिक पाया जाता है। तो दोस्तों, जो भारतीय मृदा में जो मृदागण है वो सर्वाधिक मात्रा में एनशेफ्टी सॉइल पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कौन सी सॉइल पाई जाती है। जो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल पाई जाती है तो वह जलोढ़ सॉइल। राजस्थान के कौन से ज़िले में सर्वाधिक गायें पाई जाती है। तो दोस्तों, सर्वाधिक गायें हैं वो उदयपुर में पाई जाती है। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में किस पशु का प्रमुख योगदान है। जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था उसमें भेड़ का सर्वाधिक योगदान है या प्रमुख योगदान है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। जयपुर। यह है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है तो है जयपुर। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, भैंस का उत्पत्ति स्थान है। तो भैंस का जो उत्पत्ति स्थान है वो दोस्तों है भारत। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है। जो दोस्तों ये क्वेश्चन मिस्टेक इसमें आएगा कि ऊंट के शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित रहता है। तो ये कुबड़ द्वारा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र का है यानी NRC ऊंट। यह बीकानेर जोहड़बीड़ बीकानेर में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय जो बकरी अनुसंधान केंद्र है वो मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, विश्व में भेड़ का प्रथम क्लोन कौन सा है। तो जो विश्व में भेड़ का जो प्रथम क्लोन है वो है डोली भेड़। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दूध का सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील अवयव कौन सा है। तो वह है वसा। और जो सबसे कम परिवर्तनशील अवयव है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पश्चिमा ऊन किस पशु से प्राप्त की जाती है। जो पश्चिमा ऊन है बकरी से प्राप्त की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होती है। तो ये खरगोश से प्राप्त होती है दोस्तों। बछड़े को माँ के साथ रखकर पालने की क्रिया को कहते हैं दोस्तों सकलिंग। और बछड़े को माँ से अलग रखकर पालने की क्रिया को कहते हैं विनिंग। दोस्तों, साहिवाल गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा के प्रतिशत की बात करते हैं तो उसमें 5% आता है दोस्तों।
भारत का एकमात्र उद्यानिकी व वानिकी जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो है सोलन, हिमाचल प्रदेश में। गुलाब के फल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गुलाब के फल को हिप्स कहते हैं। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सब्जियों की डिब्बाबंदी में संसाधन का उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 115 से 121। और दोस्तों जो फलों की डिब्बाबंदी के लिए संसाधन का जो उपयुक्त तापमान होता है वो होता है 100 सेंटीग्रेड। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अंधी गुड़ाई किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों जो अंधी गुड़ाई है ये गन्ने से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सबसे ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो दोस्तों सबसे जो ज़्यादा कीटनाशी का प्रयोग कपास में किया जाता है। सबसे ज़्यादा शाकनाशी का प्रयोग धान में किया जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की जो स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दलहनी वर्ष कौन सा है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय दलहनी वर्ष है 2016, क्योंकि इसमें उत्पादन जो दलहन फसल है उसका उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ था। अब आगे बात करते हैं, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, तो ये पीटर डी क्रेसेंजे। दूसर क्रांति का संबंध है, दूसरी जो क्रांति है उसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से। जो बादामी क्रांति है उसका संबंध है मसाला उत्पादन से। और जो रजत क्रांति है उसका संबंध है अंडा उत्पादन से। और जो भूरी क्रांति है वो संबंधित है खाद्य प्रसंस्करण से। जो काली क्रांति है वो संबंधित है जेट्रोपा से। और सबसे गर्म मंडल कौन सा है? यानी वायुमंडल का सबसे जो गर्म मंडल है वो है समताप मंडल। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रो डाइऑक्साइड यानी NO2 और SO2 जिम्मेदार है। इसमें मुख्य आएगा SO2। 1 क्यूमेक बराबर होता है? तो दोस्तों 1 क्यूमेक बराबर होता है 1000 लीटर पर सेकेंड। 1 क्यूसेक, तो दोस्तों 1 क्यूसेक होता है 28.3 लीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 1 HP बराबर कितने वोट होते हैं? तो दोस्तों 1 HP बराबर 746 वोट होते हैं। थैंक यू दोस्तों।